सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय ने कैंप कार्यालय पे किया प्रेस वार्ता। आपको बता दें कि पूरा मामला मऊ जनपद का है, जहां सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने कैंप कार्यालय पे की प्रेस वार्ता। आप सबको दीपावली के बाद और छठ के बाद हमारी पहली मुलाकात में आने वाले साल के लिए शुभकामनाएं यार। अब आ जाओ। और मैं अपने कैंप कार्यालय पर स्वाभिमान सुहेलदेव के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी का, उनके सहयोगी का स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आपकी मीटिंग रही, शानदार मीटिंग रही लखनऊ में। आपने एहसास कराने का काम किया कि आपके समाज के लोग किसके साथ हैं और सही समय पर एक सही निर्णय लिया। जब लगातार कोई व्यक्ति विशेष किसी समाज को ठग रहा हो और जो मूक दर्शक बने रहें, कहा जाता है उनका भी लिखा जाएगा अपराध जो तटस्थ रहते हैं। तो आपने तटस्थ न रहकर लड़ाई को अपने हाथ में लिया है। उम्मीद है कि आप आगे लड़ाई के साथ बढ़ेंगे और समाजवादी पार्टी का सहयोग और समर्थन आपको इस सामाजिक न्याय के लिए हमेशा रहेगा। नेताजी अलका लांबा ने कहा है कि समाजवादी पार्टी जिस थाली में खाते उसी थाली में हमेशा से कुछ ऐसा नेता रहे हैं जो कांग्रेस के पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कभी मनीष अंकारिया तो कभी कोई और तो कभी कोई और अहम बयान देता है। बड़ी सकारात्मक सोच के साथ इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी। 3 बैठकें हो गई, लेकिन फिर कभी कमलनाथ तो कभी माननीय अजय राय जी तो कभी आचार्य प्रमोद कृष्णन और अभी ये जिस नेता का नाम लिए हैं ये लोग। अभी तो कांग्रेस को फैसला करना है। जहां तक समाजवादियों की बात है, समाजवादियों ने हमेशा अपनी थाली का खाना देकर सहयोगियों को आगे बढ़ाने का, साथ देने का काम किया है। लेकिन अगर हम अपनी थाली का खाना देते हैं, हम साथ देते हैं, तो हम जवाब भी दे सकते हैं। उनकी स्थिति ये है कि अगर समाजवादी खाना न दें, अपने थाली से दाना न दें, तो फिर मुरझा जाएंगे उत्तर प्रदेश में भी। तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूं कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगाएं, उनके बयानों पर रोक लगाएं जो उनके पीठ में छुरा भोगने का काम कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन में पलीते लगा रहे हैं। अलका लांबा जी को एहसास करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गंभीर रूप से राजनीतिक कुपोषण की शिकार है और उसको सख्त जरूरत है मदद की, और मदद सिर्फ समाजवादियों से मिल सकती है। हमने अपनी कीमत चुकाई है मदद करने के लिए, चाहे 2017 का चुनाव रहा हो, चाहे पिछली बार उनको मध्य प्रदेश से मदद करना हो, या उससे पहले 2009 में हमने उनकी सरकार बनाई और उनके बार बार कहने पे जहां लोग कीमत वसूलते हैं कि हम मंत्री बनाओ तो हम सहयोग देंगे, समर्थन देंगे, हम कभी मंत्री नहीं बने। इस तरह के ऐसे आरोप लगाने वाले, फिर मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस से नेतृत्व को विचार करना चाहिए और चिन्हित करना चाहिए कि भाजपा के स्लीपर सेल के कितने लोग कांग्रेस पार्टी में मौजूद हैं। हमलावर हैं इस समय, कह रहे हैं कि दुल्हन जब घर से चली जाती है तो वापस नहीं आती। क्या क्या उल्टा पुल्टा बयान लगातार दे रहे हैं। अरे भाई, ओम प्रकाश राजभर जी, समझे न जिसे आंखों से बात जुबानी कह देंगे, हम जिक्र करेंगे गैरों का और अपनी कहानी कह देंगे। आप लोग समझे नहीं कि वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे बेचारे। बसपा से अपने यहाँ भाजपा से सपा से फिर भाजपा, और बीच में 17 के चुनाव से पहले 10, 12, 15 दलों का मोर्चा बना रहे थे। इतने घरों से भागे हैं जो बात कर रहे थे कि कोई भरोसा नहीं करता। वो भरोसा होता तब तक मंत्री बन गए होते। अब पता नहीं कितने घरों से वो भागे, अपनी पीड़ा बोल रहे थे। जब आप उनसे बार बार पूछते हैं कि मंत्री क्यों नहीं बन रहे हैं, तो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। आप लोग पता नहीं कहाँ से ले गए, ये उनकी पीड़ा है। उनके लड़के भी लगातार समाजवादी पार्टी कुछ ना कुछ कमेंट कर रहे हैं, बहुत तीखा कमेंट करते हैं। नहीं, वो तो हमेशा बोलता हूँ, हमारे स्टार प्रचारक है बच्चे। वो जितना बोलते हैं हमारा वोट बढ़ता जाता है। मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे ही बोलते रहें। जो उनको अहंकार उनके संस्कार में मिला है। अब उनके पिताजी ने तो बहुत मेहनत करके पार्टी बनाई है,
चाहे कहीं भी हो, विचारधारा से मेल न खाता हो, लेकिन मैं चूंकि हमारे स्टार प्रचारक है इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। कहते हैं कि हम खुद ही दो मुँह सांप है, तो जनता ऐसे दो मुहर सांप को कुचलने का काम करेगी। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी लोकसभा की तैयारी करते हैं, क्या लग रहा है कि पता करेंगे? वो तैयारी करना उनका हक है भाई, तैयारी करने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। अब ट्रेलर देख चुके हैं वो घोसी उपचुनाव में, पूरी फिल्म घोसी की जनता दिखा देगी कि बरसाती मेढक और पैराशूट से आने वाले लोग जो कभी किसी के दुख सुख में नहीं आते, अपने समाज के दुख सुख में नहीं आते, माननीय महेंद्र राजभर जी यहाँ हैं, जब समाज की कहीं जरूरत होती है तो ये जाते हैं, हमसे कहते हैं तो हम भी मदद करते हैं। और तमाम उदाहरण आपके सामने हैं, कहीं जाने वाला नहीं, तो वो भी दिखा देगी घोसी की जनता। आप महेंद्र राजभर जी को कह रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं राजभर समाज का हितैषी सिर्फ ओम प्रकाश राजभर है, ना कि कोई और, इस पर क्या कहेंगे? वो तो राजभर समाज तय करेगा ना, खुद ही जज, खुद ही वकील, खुद ही फैसला लिख देंगे। हितैषी तो है, बार बार एक सवाल उठाते हैं, पहले मैं समझ नहीं पाता था कितने टिकट मिले और बाबी बेटा राजभर समझ क्यों गया, और अभी एक साथी पूछ रहा था कि अरविंद राजभर घोसी से तैयारी कर रहे हैं, तो समाज का मतलब खाली वही हो गया। खैर उनके समाज के बीते उसके बारे में महेंद्र राजभर जी बात करेंगे। घोसी उपचुनाव को